अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका सुल्तान सर, फिर से आपके लिए चैप्टर नंबर 2 से स्वाध्याय 2.2 मश्क 2.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करने जा रहे हैं। हालांकि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा था कि ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, लेकिन वो ज़्यादा टाइम हो चुका था उसमें, इसलिए हम दूसरे वाला क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इसमें इंशाल्लाह हम एक वीडियो में अटेम्प्ट कर लेंगे और ये फाइनल लास्ट सेशन रहेगा, लास्ट क्लास रहेगी इस वाले चैप्टर की। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को। नीचे दर्शावे संख्याओ अनुक्रमे द्विघात बहुपदीना शून्योનો સરવાળો અને શૂન્યોનો ગુણાકાર છે તે પરથી द्विघात बहुपदी मेळवो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको जो दो नंबर दिए हुए 1/4 दिया हुआ है, 1/4 ये दिया हुआ है माइनस, तो ये जो पहले वाला नंबर है वो शून्यों का सरवाड़ा है यानी सिफर का हासिल जमा है, और ये -1 जो दिख रहा है वो शून्यों का गुणाकार है यानी कि सिफर का हासिल ज़र्ब है। अब इसकी मदद से आपको इस तरह की बहुपदी मालूम करनी है ना। इस तरह की आपको द्विघात बहुपदी यानी कि 2 दर्जा कसी रुकनी मालूम करनी है। इस तरह के सवाल हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं ना, आगे की वीडियो में है हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 में बताया था। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणिया बीटा, ये फॉर्मूला हमको पहले याद होना चाहिए। इसी की हेल्प से हम फिर इसमें से ये द्विघात बहुपदी इस तरह की मालूम करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, है ना। चलिए क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1/4, यही दिया हुआ है, जिसमें a जो है वो 4 होगा और b जो है वो 1 होगा। क्लियर है इतना। फिर अल्फा गुणिया बीटा, तो ये होता है c/a, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -1, है ना, और छेद में कुछ नहीं है यानी कि 1। तो देखिए c तो -1 ले लेंगे आप, तो ले लिया हमने c -1, लेकिन a जो है वो यहाँ पर 1 बता रहा है और यहाँ पर तो 4 बता रहा है, तो इस 1 को 4 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बुरा मान जाएगा, इसको भी 4 से देना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4 1 4, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। भाई समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप, ये तो एकदम क्लियर है। -b/a, तो -b तो वो 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया है, 4 की जगह पर a की जगह 4 लिख दिया है। c/a तो c था -1, लेकिन a यहाँ पर 1 बता रहा था, छेद में कुछ नहीं यानी 1 रहेगा ना, तो 1 बता रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इसको 4 बना दिया, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। चलो अब बहुपदी बनाओ इस फॉर्मूले के हिसाब से। x², तो x के साथ में क्या है 4, तो हम बोलेंगे 4x², है ना। फिर यहाँ पे आएगा माइनस और ये है प्लस वाला, तो प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए -b1 है यानी कि x ही आएगा, प्लस c, तो c क्या होता है, वो है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर वो द्विघात बहुपदी क्या मिलेगी, 4x² -x -4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और उसको थोड़ा हल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या करेंगे उसमें। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, ये द्विघात बहुपदी इस तरह बनानी है, ABC अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। चलिए क्या दिया हुआ है -b, तो वो -b दिया हुआ है √2, है ना, और a कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है इस तरह से, उसके बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, ऐसा बता रहा था मैं। चलिए यहाँ दिया हुआ है अल्फा गुणिया बीटा यानी कि c/a, वो दिया हुआ है आपको 1/3। देखिए यहाँ पर a 3 हो रहा है तो हम लिख देंगे a 3 है, c 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और b जो है वो √2 है ना, लेकिन यहाँ का a कहाँ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पर तो बता रहा है कि a जो है वो 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। तो अब b की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 √2, यस
3 अंडर रूट में 2 कैसे मिली, नीचे 1 था उसको 3 बनाना था, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो 3 बन रहा है ना, तो ये 3 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमको रूल्स के हिसाब से लगाना पड़ेगा 3। अब बहुपदी क्या बन जाएगी, देखिए इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर, तो a क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये है प्लस वाला, ये है माइनस वाला, प्लस माइनस होता है माइनस, b क्या है तो वो है 3 अंडर रूट 2, और c कितना है 1, तो प्लस 1। देखिए इस तरह से बहुपदी बन गई। बहुत नॉर्मल चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है, बस कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, और इससे आसान सवाल आगे है। चलिए करते इसको भी हल करते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में, वेरी गुड। क्या दिया हुआ है वहाँ पर, तो वो दिया हुआ है 0, छेद में कुछ नहीं है, यानी हम 1 लगा रहे हैं ना, तो देखो a मिल गया हमको 1, ओके। उसके बाद में अल्फा गुणिया बीटा वो कितना दिया हुआ है, तो वो c अपॉन में a होता है, वो दिया हुआ है अंडर रूट 5, इसके भी छेद में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, तो वो तो 1 हो गया है ना, a जो है वो 1 हो गया। चलो b देखो, b कितना है 0, तो 0 लगा दिया, और c कितना है वो है अंडर रूट 5। चलिए बहुपद इसके हिसाब से क्या बनेगी, पहले एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ है कि b जो है वो 0 है ना, और उसका मल्टीप्लाई किससे होता है, b का x के साथ, तो b का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट c पर आएंगे हम, तो वो क्या है प्लस अंडर रूट 5। देखिए इतना आसान था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे के जो 3 क्वेश्चन है आप वो देखिए उसको, और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। और बेटा पढ़ाई नहीं शुरू की है तो पढ़ाई शुरू कर दो, अभी भी कुछ नहीं गया है, एग्ज़ाम जब आ जाएंगी तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, सिर्फ हाथ मलने के अलावा हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ रिग्रेट करेंगे हम कि काश पढ़ाई कर ली होती, काश सुल्तान सर की बात मान ली होती, काश स्कूल वाले टीचर्स की बात मान ली होती। तो पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ अपना, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपके पास एक ही हथियार है, एक ही ताकत है, और वो है एजुकेशन। पढ़ाई के बलबूते पर आप कुछ भी कर सकते हो, और बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकते हो। तो पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, 10वीं का साल है आपका, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाओ, 80% है, 85% लाओ, ला सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 5 में है -1/4 और 6 में है 4/1, है ना। चलिए 4 वाले को देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा -b/a, है ना। कितना दिया हुआ है 1, छेद में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते, तो b भी हो जाएगा 1, a भी हो जाएगा 1, ओके। चलिए अल्फा गुणिया बीटा ये कितना है, तो c/1, कितना दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है 1, है ना, छेद में कुछ नहीं है यानी 1, तो a जो है वो तो 1 हो गया, c भी 1 हो गया, और b भी 1 हो गया, है ना, सब a 1 1 ही है ये लोग। एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, a क्या है तो वो 1 है, तो इट्स ओके। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। उसके बाद b कितना है, वो भी 1 है, तो यहाँ पर x प्लस c कितना है 1, तो ये भी हो गया 1। देखिए कितनी आसान सी बहुपदी थी, द्विघात बहुपदी थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/1। मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, वो 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें 6 मरतबा फॉर्मूला आएगा, आराम से याद हो जाएगा। चलो वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया -1/4, है ना। ठीक है, जहाँ पर 4 जो है वो a है, यहाँ पर लिख लिया, ये -1 है ना। अब ये समझना थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, अभी तक माइनस में b वाली नंबर नहीं आया था, अब फर्स्ट टाइम आ रहा है, ध्यान देना क्या करेंगे हम। ये हो जाएगा अल्फा गुणिया बीटा इज इक्वल टू c/1, है ना। ये कितना है, ये कितना है 1 है,
चलिए देखिए, फिर अल्फा गुणिया बीटा तो वो होता है सी अपॉन में ए, तो वो है 1 अपॉन में 4, है ना। चलिए तो ए की जगह पर तो हमने 4 लिख दिया, बी की जगह -1 और सी की जगह पर 1। चलिए अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको बहुपदी बनानी है, ये ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर तो वो हो जाएगा 4 है इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 4x²। चलिए अब देखिए ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और b कितना है 1, तो वो हो जाएगा x² प्लस c कितना है 1, तो वो हो जाएगा 1। देखिए कितनी आसान है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आराम से ये आपको आएगा एग्जाम में, और ये हमारा मार्क्स जाना नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, तो -b अपॉन में a, और वो होता है 4 अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है। फिर अल्फा गुणिया बीटा वो होता है c अपॉन में a, वो क्या है तो वो है 1, और अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, है ना। चलिए तो पहले मैं इसकी जगह पे रख रहा हूँ 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1। चलो इसके हिसाब से बहुपदी बनाओ, x² आएगा क्योंकि देखो 1 a जो है वो 1 है, यहाँ पर भी a 1 है ना। चलो उसके बाद में ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस 4x + 1, है ना। देखो कितनी आसान, कितनी मज़ेदार हमारे पास में एग्जाम्पल्स थी, क्योंकि हमने बहुत आसानी से इसको हल कर लिया है ना। चलो अब मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे, 2-3 मरतबा रिवाइज करके देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, और इसको अच्छे से ये वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से हमारे को जहन नशीन कर लेना, याद कर लेना, है ना। जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से पीछे कर सकते हैं आप, और अच्छे से देखकर आगे बढ़ सकते हैं फिर, है ना। चलिए तो यहाँ तक हम रखते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 संभावना, एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, है ना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, फ़ायदा उठा सके, ठीक है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।